हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। कक्षा 10वीं के अध्याय 15.1 प्रायिकता के 10वें लेक्चर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 20 तक कर चुके हैं। अब आज के अध्याय में और इस लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 21 से आरंभ करेंगे और आज 21 से लेके और इस चैप्टर का कंप्लीट 25 क्वेश्चन तक आज पूरा कर देंगे। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ और ध्यान से समझने का प्रयास करें। चलिए बिना समय जया करते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। क्या कहता है प्रश्न नंबर 21, देखते हैं थोड़ा। कह रहा है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप समझने का प्रयत्न करें। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 144 बॉल पेन है के एक पूरा समूह है और उसमें 20 बॉल पेन हमारे क्या है, खराब है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। जाहिर सी बात है भाई, जो बढ़िया होगा हम उसी को खरीदेंगे, खराब पेन क्यों खरीदेंगे। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल सही है। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इस सारे पेनों में से दुकानदार एक पेन आपको निकाल कर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है? अब कुछ बात यहां समझ लेना बेटा। अगर टोटल 144 पेन है और 20 बॉल पेन क्या है, खराब है, तो सब एक ही में तो रखे गए हैं। अगर एक ही में रखे गए हो तो कोई भी दुकानदार उठा के देगा तब उसमें से अच्छे पेन भी आ सकते हैं और खराब भी पेन आ सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मतलब हमें अच्छे पेन भी आप मिल सकते हैं और खराब भी मिल सकते हैं। अब अच्छे होंगे तो हम खरीदेंगे और नहीं अच्छा होगा तो नहीं। जानते हैं कि जो इस पूरे अध्याय में हमारा जो फॉर्मूला कार्य करता है वो बहुत सिंपल सा है कि किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होता है। तो आप कहते हैं घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या, यही बात आप बोलते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो सबसे पहला हमारा काम यहां ढूंढना होता है कि कुल प्रयोगों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम लिखते हैं यहां पे प्रयोगों की कुल संख्या। कुल पेन कितने हमारे पास? 144। तो ये प्रयोगों की क्या होगा, कुल संख्या हो गई। अब प्रयोगों की कुल संख्या में खराब पेनों की संख्या किस संख्या, कुल कितने खराब पेन है बाबू? तो इसमें पूरे 20 बॉल पेन जो है वो खराब है। ठीक, अब बात करते हैं हम। अगर खराब पेनों की संख्या आपको पता चल गई तो देयरफॉर अच्छे पेनों की संख्या या अच्छे बाल पेनों की संख्या और अच्छे बाल पेनों की संख्या हो जाएगी 144 माइनस 20, मतलब कितना हो गया? 124। तो कुल अच्छे पेन जो है इसमें कितने हैं? 124 है। हम इसी 124 पेनों में से ही तो किसी पेन को खरीदना चाहेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? कहने का अर्थ यह है कि दुकानदार कोई भी देगा तो कोई नहीं ले लेंगे ना, जो अच्छा होगा वही लेंगे और जो अच्छा होगा उसकी संख्या कितनी है? 124। तो हम इसी को खरीदना पसंद करेंगे, ना कि 20 बाल पेनों की। तो फिर अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। पहले इसमें क्या है? तो पहले मैं आपको बताने की इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे, जो खरीदेंगे वो अच्छा पेन ही खरीदेंगे, खराब पेन नहीं खरीदेंगे। अच्छा पेन खरीदेंगे तो अच्छा पेन कितना है? तो देखते हैं यहाँ पे, बड़ा आसान है। सबसे पहले एक काम करो, आप यहाँ पे माना घटना ई बराबर आप वह पेन खरीदेंगे। और आप कौन सा पेन खरीदेंगे? तो जो अच्छा होगा वही पेन खरीदेंगे ना, इसलिए घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या घटना ई के अनुकूल कितने परिणाम आ जाएंगे? तो कितने अच्छे पेन हैं? तो अच्छे बाल पेनों की संख्या कितनी? 124। इसलिए किसी घटना ई की प्रायिकता यह क्या होती है?
तो किसी घटना ए की प्रायिकता होती है घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या। अब आपको कुछ नहीं करना है और बस यहां पे मान रख देना है। कैसे मान रखेंगे? तो हम घटना ए की प्रायिकता निकालना है और ये क्या है, आप वो पेन कर देंगे। कैसा पेन कर देंगे आप? जो अच्छा। देखो अच्छे पेन होने की घटना ए का अनुकूल परिणामक संख्या कितना आएगा? 124 और अभिप्रयोगी कुल संख्या कितना? 144। अब इसे क्या करें आप? कटने वाला हो तो काट लें। देखिए 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 एकम 4। ऐसे काटेंगे तो 4 3 12, यहाँ 24 और 4 छके 24। तो देयरफॉर घटना ए का मतलब आप पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता निकल के आ गई 31/36। आगे समझ में है? तो हमारा जो घटना हमने ए लिया है और ये क्या लिया है? जो आप पेन खरीदेंगे। कैसा पेन खरीदेंगे आप? अच्छा ही पेन खरीदेंगे। तो घटना ए की प्रायिकता जो निकल के आ गई वो आ गई 31/36। अब दूसरा क्या कह रहा होगा इसमें? तो दूसरा कह रहा है कि आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। तो पहले तो आपने अच्छा पेन खरीदा है और नहीं खरीदेंगे, वो क्या होगा भाई? वह घटना ए का क्या कहलाएगा? पूरक घटना कहलाएगा। ये बात तो आप समझते हैं ना? अगर पूरक कहलाएगा तो हम मान लेते हैं माना घटना ई बार, और ई बार को हमने मान लिया कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब है कि आप खराब पेन नहीं खरीदेंगे। इसलिए आप यहां लिखें चूंकि किसी घटना ई तथा उसके पूरक घटना की प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, हमें पूरक घटना निकालना है सर। देखो घटना ई बार यह बराबर हो जाएगा 1 माइनस घटना ई की प्रायिकता। ठीक, अब यहां से देखिए 1 माइनस पीई का मान कितना है? 31/36। अब यहां से कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस 31/36। देयरफॉर घटना ई बार का मतलब आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब खराब पेन नहीं खरीदने की जो प्रायिकता आएगी वह निकल के आ जाएगी 1/36, मतलब 1/36। यहां देखिए कितना आसान ये प्रश्न था। इस प्रश्न में क्या कहा गया आपसे? तो इस प्रश्न में 2 प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला है कि कुल 144 बॉल पेन है, हमने ले लिया। कुल संख्या कितनी हो गई? 144। खराब पेन उसमें कितने हो? 20 बॉल पेन है। तो अच्छे पेन कितने हो जाएंगे आपके? तो 144 माइनस 20 मतलब 124। अब आपसे कहा जा रहा है कि किसी घटना ई का, ई क्या है भाई? तो वह पेन आप नहीं खरीदेंगे। 2 प्रकार की प्रायिकता पूछा गया। पहला, आप वह पेन खरीदेंगे तो कौन सा पेन खरीदेंगे? अच्छा। और कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? जो खराब होगा उसको नहीं खरीदेंगे। तो अच्छे पेन के लिए हमने मान लिया घटना ई, आप वो पेन खरीदेंगे तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितने अच्छे पेन? 124। तो यहाँ पे आ गया 124। इसलिए आप वो पेन खरीदेंगे, उसकी प्रायिकता जब निकालेंगे तो वह प्रायिकता मान निकल के आ जाएगी 31/36। साथ में दूसरा कह रहा है कि आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। तो एक तो आप खरीद रहे हैं और एक नहीं खरीद रहे हैं। तो खरीदना और नहीं खरीदना या एक दूसरे की कौन सा घटना कहलाएगी? पूरक घटना। और हम जानते हैं कि पूरक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो हमने माना घटना ई बार आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। अगर आप वो पेन नहीं खरीदेंगे तो पूरक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग पी प्लस पी बार बराबर हो गया 1। अब यहाँ पे पी बार का मान कितना आएगा? तो पी बार का मान आएगा 1 माइनस पी। अब यहाँ से मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/36। तो देखिए बड़ा आसान था, बड़ा सिंपल प्रश्न है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का आपका इशू हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप क्या करें? मेंशन करें। साथ में जो भी नए बच्चे आ रहे हैं इस चैनल से जरूर जुड़ें। हमारे जो भी पुराने बच्चे हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए बच्चे हमारे हैं,
इस बच्चे फटाफट इसको लाइक कर दें अगर आपको समझ में आ रहा है तो, साथ में आप इसे ढेर सारी मात्रा में अपने ग्रुपों में क्या कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए आप तब तक कुछ समय लीजिए, समझने का प्रयत्न करिए, इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्या कह रहा है, उदाहरण 13, इसके पीछे वाले में उदाहरण 13 में दिया हुआ है को देखिए। पहला, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ जो एक सारणी दिया गया इसको पूरा करना है। साथ में दूसरा प्रश्न इसमें क्या है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारात्मक उत्तर दीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न का जवाब हम बाद में देते हैं, पहले ही संख्या तालिका को पूरा करते हैं। किसके माध्यम से करेंगे बाबू, तो यह उदाहरण नंबर 13 के माध्यम से करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया उदाहरण नंबर 13, दो पासे हैं यहाँ पे, एक स्लेटी कलर का है और एक नीले कलर का है। इन पासों को एक साथ फेंका गया है, तो क्या क्या आया है, तो दोनों पे एक एक आए, दो दो आए, चाहे एक दो आए। जैसे पहले पे होंगे 1 2 3 4 5 6 फलकों पे, उसी प्रकार से दूसरे पे भी होंगे। तो जब फेंका गया तो क्या क्या आया, तो एक पे आया 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। और ये सारा मैंने आपको उदाहरण नंबर 13 को खूब ठीक से पढ़ाया है। अगर आपकी बात समझ में नहीं आती है तो आप एक बार जाकर पिछले लेक्चर को ध्यान से देख लें। अगर यहाँ गौर से आप देखेंगे तो कुल कितने आपके परिणाम यहाँ पे आएंगे, तो कुल परिणाम आएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, कुल कितने हो जाएंगे 36। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। देखिए सॉल्यूशन इसका कितना आसान है। हम यहाँ लिखेंगे भाई, क्या लिखोगे आप, तो आप लिखोगे प्रयोगों की कुल संख्या, कुल संख्या, और कुल कितना है 36। ठीक है। अब कह रहे हैं कि घटना दोनों पासों की संख्या का, जो घटना घटी है उस घटना में जब पासा दोनों फेंका गया है उसमें जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया है, उनका योग इसमें लिखा गया है, 2 आए। तो इसमें ऐसा कौन सा है कि जिनको जोड़ने में 2 आएगा, तो देखिए यहाँ पहला है, 1 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। तो इनका प्रायिकता निकालना होगा तो कितना आएगा, तो कुल परिणामों की संख्या 36 और 2 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 2 आने की प्रायिकता केवल एक ही बार 2 आ रहा है ना। यहाँ देखो केवल एक बार की घटना ऐसे घटी है, जब दोनों को फेंका गया तो 1 बनाया, उसको जोड़ने पर हमें 2 मिलेगा, इसलिए केवल 1 आ रहा है, इसलिए इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/36। उसी प्रकार से आ रहा है 3। तो अगर हम फटाफट यहाँ पे लिखते चलते हैं या डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। अच्छा लिख देते हैं 3 की प्रायिकता, हम लिखेंगे 3 की प्रायिकता निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले तुम्हें चाहिए 3 आने की, चाहे घटना 3 आने की अनुकूल परिणामों की संख्या। तो 3 किससे किससे आ सकता है, एक इस 2 को जोड़ोगे और एक 2 को जोड़ोगे तो तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो कितने 2 हो गए ना, तो हमारे यहाँ पे आ गए 2/36। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, 2/36। तो ये आ गया तुम्हारा, जो दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 है उसकी प्रायिकता आ गई 2/36। उसी प्रकार से 4, तो 4 कौन कौन से आएंगे भाई, तो यह एक 3 1 है, एक 2 2 है और एक 3 है, इसको जोड़ोगे कुल कितने आपके घटना के अनुकूल 4 आने की अनुकूल परिणाम संख्या कितनी होगी, 1 2 और 3। तो ये हो गया हमारा 3/36। तो यहाँ निकल के आ गया हमारा कितना भाई, 3/36। वैसे ही 5 आने की, तो 5 इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, देख लो मिला लो, इनको जोड़ने से 1 2 3 4, तो 4 आएंगे। तो हमारा 5 की प्रायिकता आ जाएगी 4/36। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, 4/36। आ रहा समझ में। वैसे 6 का, तो देखो 6 यहां से स्टार्ट होगा, इस सब में सबको जोड़ोगे तो 6 ही आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो कुल कितना हो गया 5। तो हमारा घटना 6 की प्रायिकता आ जाएगी 5/36। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका 5/36। सिर्फ इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें तो हमारा घटना 7, घटना 8, घटना 9, उसे 8 का तो है सॉरी 9, घटना 10 और घटना 11।
इनकी प्रायिकताएं निकल के आ जाएंगी। अगर आप ध्यान से जोड़ोगे तो देख लो वहां पे, अगर आप ठीक से जोड़ रहे हो तो आपकी प्रायिकता जो निकल के आएगी 7 की, तो 7 का आ जाएगा। 7 किसका किसका जोड़ने से प्राप्त होगा भाई, तो ये आप जान लीजिए। तो आपको एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा आपका 6/36। यहाँ कितना आ गया, 6/36। ठीक है। अब सेम उसी प्रकार से 9 का, 8 का तो 5/36 है, 9 का देख लीजिए, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितने जोड़ने से हमें 9 प्राप्त होंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4/36। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया 4/36। सेम ऐसे ही अगर हम 10 का देखें तो 10 को एक इसको जोड़ने से, एक इसको जोड़ने से, इसको जोड़ने से हमें 10 प्राप्त होगा, तो यह आ गया हमारा कितना, तो ये आ गया आपका 5/36। और आप 11 का देखोगे तो 11 का क्या, इसके और इसको जोड़ने से प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 5 नहीं होगा, ये कितना होगा, 1 2 3 होगा ना, सॉरी, तो यह हो गया 3/36। 10 के आने की प्रायिकता हो गई 3/36 और 11 के आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 2/36। तो यही यहाँ पे लिखना है, एक आप लिखोगे 3/36 और एक आ जाएगा आपका 2/36। तो इस तरीके से अंकतालिका क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अंकतालिका में हमसे जो पूछा गया है वही पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपको 3 4 5 6 7 9 10 और 11 के बारे में बताना था। और ये है क्या, तो दोनों पासों को फेंकने पर जो आपके परिणाम है, उन परिणामों का योग है, उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यह बात हमने यहाँ पे बता दिया। अब आपका ये तो पहला प्रश्न का था आपका आंसर। अब इसी में हम थोड़ा दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या कह रहा भाई कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम है। बात सही है, बिल्कुल 11 परिणाम है। कहां से कहां तक आए हैं, तो 2 से लेके 12 तक, तो कुल 11 परिणाम है। अब कह रहा है कि अतः प्रत्येक प्रायिकता 1/11 है। इसमें कह रहा है कि जितने भी आपके आए हैं 2 से लेके 12 तक के बीच में, सबकी प्रायिकता कितनी है, 1/11 है। ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर आप 2 आने की प्रायिकता देखोगे तो केवल 1 होगा, और कुल परिणाम कितना है 12, ऐसा 11, तो 11 में 1/11 इसका तो आएगा, लेकिन 3 का देखोगे तो एक यहाँ भी आएगा, एक यहाँ भी आएगा, तो ये तो 2/11 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 का देखेंगे तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो ये तो 3/11 होगा। नहीं, हम कहेंगे नहीं, इस तरह से हम सहमत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक घटनाएं एक दूसरे के संप्रायिक नहीं है। बस यही बात आपको यहाँ लिखना है। कहेंगे हम इस तर्क से सहमत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि प्रत्येक घटनाएं एक दूसरे के समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक नहीं है। अतः यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है भाई, असत्य है। समप्रायिक का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रकार के परिणाम सब में आना, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया होगा ठीक से। अगर आपको समझ में आया हो तो 2 मिनट लीजिए और इसे नोट करिए, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसे फटाफट आप लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें। तो चलिए 22 नोट करके फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार, कोई खेल हो रहा है, उसमें 1 रुपए का सिक्का है, उससे 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। जब उछाला जाता है तो कुछ तो आएगा, या तो हेड आएगा, तो टेल आएगा, जो भी है उसका परिणाम क्या किया जाता है, लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित आ जाए या 3 क्या आ जाए, पट आ जाए, प्राप्त होने पर हनीफ खेल में क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। एक हनीफ नाम का लड़का है, वह इस खेल को कर रहा है। अगर 3 बार चित आ जाए या 3 बार पट आए तो वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए। आपको इस चीज की प्रायिकता बतानी है कि जब चित या पट 3 बार न आए तो फिर क्या आएगा सर, तो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। मतलब अगर
चित या पट, 3 चित या 3 पट प्राप्त नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि हनीफ उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हार जाएगा। हमें इसी की क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर हम देखते हैं कि कौन कौन से समप्रायिक परिणाम लिखेंगे। यहाँ पे सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त समप्रायिक परिणाम। अब कौन कौन से समप्रायिक परिणाम आएंगे सर? तो या तो तीनों में हेड आएगा, या तो हमारा क्या आएगा, तीनों में टेल आ जाएगा, या तो आपका आएगा 2 बार हेड 1 बार टेल, या तो आपका आएगा 1 हेड 1 टेल 1 हेड, या तो आपका आएगा 1 हेड 2 बार टेल, या आपका क्या आ जाएगा भाई, 1 टेल आएगा 2 बार हेड आ जाएगा, या आपका क्या आएगा 2 बार टेल आ जाएगा और 1 बार हेड आ जाएगा। पर देख लें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड और टेल टेल हेड नहीं आ रहा है। तो ये हमारे समप्रायिक परिणाम आएंगे। कितने हुए भाई? 1 2 3 4 5 6 7, एक और हमारा छूटा हुआ है इसमें, वो देख लेते हैं हमारा क्या है, टेल हेड टेल। हाँ ठीक है। अब देखिए सिक्कों को 3 बार उछालने पे हमारे समप्रायिक परिणाम ये क्या होंगे, आएंगे, इसके आने की संभावना है। अब यहाँ पे हनीफ जीतेगा कब? जब तीनों या तो हेड आ जाए या तो तीनों क्या आ जाए, टेल। तो हनीफ हारेगा कब भाई? तो हनीफ इन दोनों को छोड़ के इस सारी परिस्थितियों में हनीफ क्या हो जाएगा, हार जाएगा। ठीक है ना? तो कुल कितने परिणाम हो रहे हैं यहाँ पे? तो हमारे कुल कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। तो प्रयोगों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? आप देखेंगे प्रयोगों की कुल संख्या, और प्रयोगों की कुल संख्या हमारी निकल के आ गई कितनी भाई, 8। तो एक प्रयोगों की कुल संख्या निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, यहां मान लेते हैं, माना घटना ई, और ई में हम क्या मानेंगे, हनीफ के खेल में हार जाना, हनीफ के खेल में हार जाना। ठीक। अब किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है? चूंकि घटना ई की प्रायिकता घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या, यही होता है। अब देखिए हमारे पास घटना क्या है भाई? तो हमारे पास घटना यह है कि हनीफ को खेल में क्या होना है, हार जाना है। तो यहां पे सबसे पहले घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है। यहां घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना निकल जाएगा भाई? तो कौन कौन सी घटना में वो हनीफ हार रहा है? तो हनीफ यहां से लेकर यहां तक की घटनाओं में हार जाएगा। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6। तो कितना आ गया? 6। इसलिए घटना ई क्या है? हनीफ के हारने की। घटना ई की या हनीफ के हारने की प्रायिकता जो आएगी, ये घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 6 बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो अभिप्रयोग संख्या कितनी है? 8। ठीक है ना? अब अगर ये काट सके आप तो काटिए। 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। तो हमारा यहाँ निकल के आ गया घटना ई, मतलब हनीफ के हार जाने की प्रायिकता जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 3/4 के बराबर। आई बात समझ में? और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए धीरे धीरे करके यह अध्याय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, और साथ ही साथ इसके जो प्रश्न है वो बहुत ही आसान है। तो थोड़ा समय दीजिए, समझने का प्रयत्न करिए और साथ में इसे क्या करें? नोट करें। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के समझने के बाद से अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 24 की।
बहुत मजेदार, बहुत शानदार ये भी क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या कह रहा है सर इसमें? कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। बेटा एक बात यहाँ पे की पॉइंट है, थोड़ा समझ लीजिएगा। एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को 1 बार फेंका जाए, दोनों बात क्या है? बराबरी है। फिर मैं क्या कह रहा हूं समझिए, एक ही पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को 1 बार फेंका जाए, दोनों क्या है? एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम इसके पहले उदाहरण नंबर 13 में ऐसे कंडीशन देख चुके हैं। क्या देखे थे कि मान लिया कि यहाँ पे हमारा कोई एक पासा था और यहां भी कोई हमारा पासा था। या नीला था, स्लेटी था, और यहां पे कुछ नंबरिंग दिए हुए थे, 1 2 3 4 5। ये वो नंबर है जो हमारे कहां पाए जाते हैं? इनके फलकों पे पाए जाते हैं। फिर आपका था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे था आपका 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। जब 2 पासों को फेंका जाएगा तो उन दोनों पासों का एक साथ 1 1 आने की संभावना हो सकती है, 2 1 आने की संभावना हो सकती है, 3 1 आने की संभावना हो सकती है, 4 1 आने की संभावना हो सकती है। और इसके बारे में बहुत विस्तार में हम उदाहरण नंबर 13 पढ़े हैं। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो एक बार जाकर उदाहरण नंबर 13 को ठीक से देख लीजिएगा। यहाँ पे था आपका 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। यहाँ था आपका 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 1 4। यहाँ था 1 5, यहाँ था 1 6, यहाँ था 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 और यहाँ पे था 6 4 5 और लास्ट में 6 6। प्रश्न क्या कह रहा भाई? 5 किसी भी बार ना आएगा। तो पहले तो देखो कुल परिणामों की संख्या इसमें कितने हैं? टोटल कितने होते हैं? 36। हम तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रयोगों की कुल संख्या, प्रयोगों की कुल संख्या। तो कुल संख्या तो हमारी कितनी निकल गया? 36। अब कह रहा है कि 5 किसी भी बार ना आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक काम करते हैं, इसका हल में पहला लेते हैं। अब पहला हल निकाल रहे हैं, हम मान लेते हैं माना घटना ई, और ई का हमने मान लिया 5 किसी भी बार नहीं आएगा। ठीक, इसलिए घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अब थोड़ा इस पे विचार करते हैं बेटा। कह रहे हैं 5 एक बार ना आए। अगर तुम ध्यान से देखो, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और घटना ई क्या है? 5 किसी भी बार ना आए। मतलब हम जब 2 पासे को एक साथ फेंक रहे हैं तो उन दोनों में से किसी में भी 5 नहीं आने। देखो कौन कौन से ऐसे हैं? तो एक तो यहां देखो, एक यहां भी 5 आ रहा है, 2 3 4 5 6 6 तो ये हो गए। 7 में एक ही आ रहा है 7 और एक आ रहा है 8 9 10 11। तो कितने बार 5 आ रहे हैं? 11 बार 5 आ रहे हैं। तो कह रहा है कि 5 नहीं आने चाहिए। तो 5 नहीं आने के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 11 बार आपके आ रहे हैं और नहीं आएंगे तो 36 माइनस 11। तो 36 माइनस 11 कितने आ जाएगा? 25। इसलिए घटना ई की प्रायिकता यह हो जाएगी, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 25 बटा
प्रयोगों की कुल संख्या ये कितनी हो गई 36। आगे बात समझ में? देखिए कितना आसान है। आपका यहाँ से निकल के आ गया कि घटना ये क्या है, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, उसकी प्रायिकता आ गई आपका 25/36। दूसरा कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, तो एक है कि 5 9 आए, अब 5 कम से कम एक बार आए, ये दोनों तो एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, पूरा घटना कहलाएंगे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, असामान्य भी निकाल सकते हो। कैसे? देखिए बड़ा आसान है। आप यहां लिख सकते हैं, माना घटना ई बार, और ई बार 5 कम से कम एक बार आए, ठीक है। और यहां पे घटना ई बार के अनुकूल परिणामों की संख्या, और ये कितना बार आ रहा है, तो ये कुल है 11 बार, तो ये कितना आ गया 11। इसलिए घटना ई बार की प्रायिकता जो निकल के आएगी वो कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 11/36। आगे बात समझ में? तो हम एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, या एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो मैं थोड़ा यहीं पर करता हूं, आर लगा के दूसरा इसका तरीका निकालता हूं। क्या लिखूंगा? हम लिखेंगे कि घटना ई तथा ई बार एक दूसरे के पूरक घटनाएं हैं, इसलिए घटना ई बार की प्रायिकता जो निकल के आएगी वो आएगी 1 माइनस घटना ई की प्रायिकता। और ये कितना होगा 1 माइनस घटना ई की प्रायिकता कितनी है भाई 25/36। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 25/36, और 36 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 11/36। तो हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए कितना आसान है, बड़ा सिंपल है, और सिंपल तरीके से हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं और इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 24 यहाँ पे समाप्त होता है। और साथ में आप इस चीज को ठीक से समझ लीजिए। अगर आपको कोई इशू है या कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर डालिए बेटा। साथ में आप लोग अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो यार लाइक तो कम से कम किया करो, उससे कम से कम कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग देखते हैं तो एनर्जेटिक होते हैं, समझते हैं इस बात को, कहा हमारे बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है। बेटा ध्यान रखिएगा, जीवन में केवल और केवल कोई अगर आपका सहयोगी है तो वह आपका शिक्षा है। शिक्षा के सिवाय इस पूरे जीवन में आपके साथ ना तो कोई रहने वाला है और ना ही कोई आपका साथ देने वाला है। एक यही ऐसा आधार है कि जिस आधार पे आपकी पूरी जीविका निर्भर करती है, और कहीं ना कहीं इसी से आप बहुत अच्छे भी व्यक्ति बनते हैं, और इसी से कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या होता है, बुरा भी बन जाता है। इसलिए पढ़ाई ही आपका जीवन का मूल मंत्र है, इसलिए आप इसे ठीक से पढ़ें, ठीक से अध्ययन करें, और आप उम्मीद रखें और विश्वास रखें अगर इस संस्था से आप जुड़े हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से बहुत सुचारू रूप से यहाँ पे संपन्न होगी। तो चलिए समय ज्यादा नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को थोड़ा समय लीजिए, इसे नोट करिए, और फिर हम बढ़ते हैं इस अध्याय के लास्ट प्रश्न पे, और इसके साथ में ये अध्याय हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फटाफट नोट करें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद से अब इस अध्याय का हम लास्ट प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारात्मक उत्तर दीजिए। आपको बताना देखें किसमें कौन सा सही या कौन सा सही नहीं है। पहला, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या है, 1/3 है। बेटा अगर प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 है अर्थात ये क्या होंगे, समप्रायिक होंगे। लेकिन देखते हैं क्या सच में समप्रायिक है कि नहीं है। दूसरा, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो चलिए दोनों करके देखते हैं कौन सा सत्य है कौन सा सत्य नहीं है। तो सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में हम सर्वप्रथम पहला लेते हैं। पहला कह रहा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके संभावित परिणाम क्या आएंगे, थोड़ा देखना बेटा, संभावित परिणाम। तो इसके संभावित परिणाम जो आएंगे, तो अब इस कंडीशन में अगर देखें तो हेड और टेल इनकी जो प्रायिकता है, इनकी तो प्रायिकता आपका सिंगलटन या समप्रायिक होगी, लेकिन क्या
हेड टेल और टेल हेड, इन दोनों के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो क्या इनकी भी प्रायिकता समप्रायिक होगी क्या इनके अकॉर्डिंग? नहीं। यहाँ पे देखिए अगर कुल 3 है तो कुल 3 में हेड और टेल इनकी प्रायिकता आने की संभावना 1/3 है, जबकि इन दोनों के आने की प्रायिकता क्या है 2/3 है। अरे बात समझ में ना, क्योंकि हेड टेल भी आ सकता है और टेल हेड भी आ सकता है, तो ये तो हो गए 2 परिणाम और ये दोनों क्या हो गए एक एक हो गए, तो ये पूरा मिला के हमारा एक परिणाम ये हो गया और एक परिणाम एक एक परिणाम, तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी हो गई? प्रयोगों की संख्या कितनी हो गई? वो तो हो गई 3, लेकिन इन दोनों के आने की प्रायिकता कितना होगा 1/3, जबकि ये दोनों तो एक साथ हैं, तो इन दोनों एक साथ है तो इनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/3। तो क्या प्रत्येक जो आपकी घटना घटी है उन घटनाओं की प्रायिकता 1/3 आ रही है? नहीं आ रही है। तो आप लिखेंगे यह कथन असत्य है क्योंकि 2 सिक्कों को उछालने पर पहले पर चित तथा दूसरे पर पट या पहले पर पट तथा दूसरे पर चित संप्राय घटना नहीं है, घटना नहीं है। आगे बात समझे? तो हम इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। साथ में अब दूसरा हम थोड़ा देखें, दूसरा क्या कह रहा है सर आपका? कह रहा है एक पासे को फेंका जाता है, तो पासे को फेंकने पर संभावित घटना क्या होगी? थोड़ा देख लो बच्चा। तो संभावित घटना पासे को फेंकने पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा 6 आएगा। अब इसमें कह रहे हैं कि विषम संख्या कौन कितने हैं? तो विषम संख्या और दूसरा सम संख्या। तो विषम संख्या हमारा होगा 1, 3 और क्या 5, यह वाला। और सम क्या होगा 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। क्या पूछा है आपसे? तो आपसे कह रहे हैं विषम संख्या की प्रायिकता, इसका मतलब हो गया हम निकालने जा रहे हैं देयरफॉर प्रायिकता निकालने किसका? विषम संख्या का। तो विषम संख्या का प्रायिकता कितना जाएगा? तो विषम संख्या के परिणामों की संख्या कितनी होगी? 1, 2 और 3, ये हो जाएगा 3। और कुल प्रयोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 6। 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2। ये तो बिल्कुल वही आ रहा है जो प्रश्न दिया है। तो आप कहेंगे अतः यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है क्योंकि पासे फेंकने पर सम व विषम संख्या का प्राप्त होना एक संप्रायिक घटना है। आई भाषण में तो मेरे ख्याल से बेटा आप लोग की बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इस तरीके से इस प्रश्न के साथ में हमारा यह अध्याय यहीं पे क्या होता है? समाप्त होता है। तो आप खूब ढंग से इसके तैयारी करें, मेहनत से तैयारी करें और उम्मीद करता हूं कि अब तक के आपको जो भी पढ़ाया गया होगा उसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे हम लोग बहुत शानदार आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन इस प्रायिकता से लाने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न होंगे जो प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में क्या किए थे पूछे जाते हैं। तो बस आप ध्यान से पढ़िए, जल्द ही आपका नया लेक्चर आपको प्राप्त होगा जिसमें 20 महत्वपूर्ण आपके एमसीक्यू दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत जल्दी आपको मिलते हैं हम नए लेक्चर में जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए अधिक से अधिक मात्रा में अपने सहयोगियों को इससे जोड़ने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप इसे नोट करें और अब बहुत जल्दी हम मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।